खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें मिनी बस और टेम्पो में टक्कर हो गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग घायल हुए हैं। बताएं लखनऊ से कानपुर ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। जिस तरह से हादसा हुआ बेहद ही खतरनाक था, जानलेवा ये सफर हुआ। मिनी बस और टेम्पो के बीच में टक्कर हो गई, 11 लोगों की जान चली गई है। कानपुर में सड़क हादसे के बाद का मंजर दिल दहला देने वाला है। गाड़ियों का पुर्जा पुर्जा बिखर चुका है। मिनी बस और टेम्पो कबाड़ बन चुके हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चंद घंटों पहले ही लोग इनमें सवार होकर अपने सफर पर निकले थे। इस भयंकर सड़क हादसे ने देखते ही देखते कई घरों के चिराग बुझा दिए। कोई काम पर जाने के लिए घर से निकला था, कोई अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। हादसे के बाद कई लोग तो ऐसे हैं जिनके शवों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई। जब ये हादसा हुआ था उस समय यहाँ का मंजर जो था वो बयां करने वाला नहीं था, क्योंकि जिनके परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के 2 से 3 लोग मौत के गाल में समा गए हैं और सभी परिवार वालों को रो रो के बुरा हाल है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के सचेंडी के किसान नगर इलाके में तेज रफ्तार सवारियों से भरी प्राइवेट मिनी बस और टेम्पो में भिड़ंत के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इलाज नहीं हो रहा है। ये हमारा कहने का मतलब है कि जो जिनकी मृत्यु हो जाए तो वो हो जाने दो, लेकिन जो अभी जिंदा है इतनी विषम स्थिति चल रही, कम से कम उनकी तो इलाज किया जाए। इमरजेंसी किस चीज की बताई गई, बताओ तुम, कम से कम उनकी तो दवाई किया जाए। मौके पर कई लोगों की लाशें बिखरी थी, तो इस भयंकर हादसे के बाद कई लोग गाड़ियों के मलबे के बीच फंसे थे। और इसके साथ साथ इसके जो कारण क्या है, कैसे ये घटना हुई है, और मौके पे एसडीएम को भी भेजा गया, वो भी पहुंच गए हैं। और उसके साथ साथ आरटीओ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उनको भी बता दिया गया है कि वो जो वाहन है, दोनों वाहन जो बस है और जो टेम्पो है, उनका पूरा डिटेल निकाल के आज ही रात में रिपोर्ट करने के लिए बताया गया है। वो कार्रवाई की जा रही है उनके। कोरोना के खतरे और भीषण गर्मी के कहर के बीच स्थानीय लोगों और पुलिस वालों की मदद से घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कानपुर हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी 5 लोग हैलेट अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए हैं। बस है बाबा ट्रेवल्स लिखा हुआ है, ये जो कानपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही थी, गुजरात की तरफ जा रही थी, और जब सचेंडी थाना क्षेत्र के अंदर जब पहुंचती है तभी अचानक एक टेम्पो आ जाती है। उससे भिड़न के बाद ये दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें लगभग 17 लोग की मौत हो चुकी है। पुलिस मरने वालों की शिनाख्त में जुटी है। इधर सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी कानपुर हादसे पर पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की है। कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बताया जा रहा है कि कानपुर में बस और ऑटो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भयंकर हादसे को लेकर दावा किया जा रहा है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर के नशे में होने की वजह से ये हादसा हुआ। वहाँ से चले ड्राइवर पर चालक दोनों शराब पी रखे थे। मना करने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे थे, तो सर पीछे बैठे थे। यहाँ तो जाने नहीं मिला, कब हुआ, जब हुआ तब नीचे उतरे तब जाने मिला। कितने लोग होंगे बस में? बस में सर करीब 70-80 लोग थे। जो टेम्पो थी जिसमें तो टेम्पो में 18 लोग बताए जा रहे हैं सर, जिसमें से 1-2 लोग बचे होंगे, बाकी तो। कानपुर में 17 लोगों की मौत का गुनाहगार कौन है, पुलिस की जांच के बाद ये सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन परिवारों के दुख पर मरहम कौन लगाएगा, जिनका सब कुछ हादसे की भेंट चढ़ गया और जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।